Welcome to the history of Bhaskaravarman of Kamarupa. Am I the only one that didn't know about this incredible king? कामरूप पूर्वी भारत का एक प्राचीन राज्य जिसे ब्रह्मपुत्र नदी का आशीर्वाद मिला था। वहां के लोग बहुत मेहनती थे, प्रकृति के साथ मिलजुल कर रहते थे। इसी धरती से एक महान राजा का उदय हुआ, वर्मन डायनेस्टी के भास्कर वर्मन। भास्कर वर्मन रात के आसमान में एक तारे की तरह चमकने के लिए ही बने थे। उनकी कहानी है ताकत, बुद्धिमानी और लीडरशिप की। उन्होंने 7th सेंचुरी में राज किया, जो बड़े बदलावों का समय था। भास्कर वर्मन ने हिम्मत से चैलेंजेस का सामना किया और अपने राज्य के भविष्य को एक नई दिशा दी। उनके राज में सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट्स हुए और वे दूसरे राजाओं के बीच एक रिस्पेक्टेड फिगर बन गए। यह वीडियो इसी महान राजा भास्कर वर्मन की कहानी बताएगा। आइए हमारे साथ उनकी लेगेसी को एक्सप्लोर करें। भास्कर वर्मन का जन्म शाही वर्मन फैमिली में हुआ था। उनके पिता राजा सुस्थित वर्मन एक सम्मानित शासक थे। युवा भास्कर वर्मन राजकाज के तौर तरीके सीखते हुए बड़े हुए। उन्होंने अपने पिता को स्टेट अफेयर्स मैनेज करते और आर्मी को लीड करते देखा। उनके बड़े भाई सुप्रतिष्ठित वर्मन सिंहासन के पहले हकदार थे। दोनों भाई बहादुर और काबिल थे, अक्सर लड़ाइयों में साथ मिलकर लड़ते थे। सुप्रतिष्ठित वर्मन का शासनकाल छोटा रहा, उनकी जल्दी मृत्यु हो गई। भास्कर वर्मन को आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभालनी पड़ी, शायद उम्मीद से कुछ पहले। अब क्राउन उनके सिर पर था। जब भास्कर वर्मन राजा बने तो उन्हें कई जिम्मेदारियां विरासत में मिली। उन्हें कामरूप पर शासन करने के चैलेंजेस का सामना करना था। प्रिंस से रूलर तक का उनका सफर तो अभी शुरू ही हुआ था। भास्कर वर्मन के शासन में कामरूप कुदरती दौलत से भरपूर धरती थी। उपजाऊ ब्रह्मपुत्र घाटी एग्रीकल्चर और ट्रेड में मदद करती थी। वहां के लोग क्राफ्ट्स में माहिर थे, खासकर बढ़िया सिल्क बुनने में। कैपिटल प्रागज्योतिषपुर पावर और कल्चर का एक चहल पहल वाला केंद्र थी। भास्कर वर्मन के एडमिनिस्ट्रेशन ने व्यवस्था और खुशहाली बनाए रखी। टैक्सेस से आर्मी और पब्लिक वर्क्स को सहारा मिलता था। उनके शासन में धर्म और विद्या का खूब विकास हुआ। भास्कर वर्मन को गौड़ के शक्तिशाली राज्य का सामना करना पड़ा, जहां शशांक का राज था। शशांक ने भास्कर वर्मन के पिता और भाई को परेशान किया था। भास्कर वर्मन ने इस ताकतवर दुश्मन का मुकाबला करने के लिए एलाइज ढूंढे। उन्होंने थानेसर और कन्नौज के शासक हर्षवर्धन के साथ एक स्ट्रेटेजिक अलायंस बनाया। हर्ष भी शशांक को अपना दुश्मन मानते थे। यह अलायंस डिप्लोमेसी का एक मास्टर स्ट्रोक था। साथ मिलकर वे शशांक के दबदबे को चैलेंज कर सकते थे। इस अलायंस से कामरूप को एक शक्तिशाली दोस्त मिला। इससे पूर्वी इंडिया में पावर का संतुलन बदल गया। भास्कर वर्मन की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ने भविष्य की सफलताओं की नींव रखी। हर्षवर्धन के साथ अलायंस एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट थी। यह कई सालों तक चला और इसका गहरा असर हुआ। भास्कर वर्मन के लिए इसका मतलब था सिक्योरिटी और खोए हुए टेरिटरीज को रिक्लेम करने का मौका। इस अलायंस ने दिखाया कि कामरूप उपमहाद्वीप के बड़े मामलों में एक इंपॉर्टेंट रोल निभा सकता था। भास्कर वर्मन के शुरुआती शासन की पहचान बुद्धिमानी भरे लीडरशिप से हुई। उन्होंने हिम्मत और डिप्लोमेसी से चैलेंजेस का सामना किया। हर्षवर्धन के सपोर्ट से भास्कर वर्मन की पोजीशन और मजबूत हो गई। उन्होंने अपना प्रभाव बढ़ाने के लिए सही मौके का धैर्य से इंतजार किया। गौड़ के शशांक की मौत एक टर्निंग पॉइंट साबित हुई। भास्कर वर्मन ने खोए हुए टेरिटरीज वापस हासिल किए और कर्ण सुवर्ण पर कब्जा कर लिया। यह उनके दृढ़ निश्चय और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का सबूत था। चीनी बुद्धिस्ट तीर्थयात्री ह्वेनसांग का विजिट एक और सिग्निफिकेंट अचीवमेंट थी। ह्वेनसांग के विजिट ने कामरूप को इंटरनेशनल स्पॉटलाइट में ला दिया। भास्कर वर्मन ने ह्वेनसांग को बहुत आदर और सम्मान दिया। ह्वेनसांग के लेखों से कामरूप के बारे में वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है। उन्होंने भास्कर वर्मन को एक विद्वान व्यक्ति और न्यायप्रिय शासक बताया। कामरूप की खुशहाली और अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन का भी जिक्र किया गया।
यह फर्स्ट हैंड अकाउंट भास्कर वर्मन के एक सिग्निफिकेंट रूलर होने की पुष्टि करता है। भास्कर वर्मन का शासनकाल मिलिट्री सक्सेस और कल्चरल वाइब्रेंसी से भरा था। उनकी अचीवमेंट्स ने कामरूप पर एक गहरी छाप छोड़ी। वे इंडियन हिस्ट्री में आज भी एक रिस्पेक्टेड फिगर हैं, पैसे रहे। भास्कर वर्मन की पावर उनकी मजबूत आर्मी पर निर्भर थी। उन्होंने कामरूप की रक्षा के लिए एक बड़ी वेल इक्विप्ड फोर्स बनाए रखी थी। आर्मी में पैदल सैनिक, कैवलरी और एक मशहूर एलिफेंट कॉर्प्स शामिल थी। वॉर एलिफेंट्स बैटलफील्ड पर चलते फिरते टैंक जैसे थे। भास्कर वर्मन की एलिफेंट्री उनकी मिलिट्री पावर का एक की कंपोनेंट थी। उनके पास ब्रह्मपुत्र नदी पर कंट्रोल रखने के लिए एक सिग्निफिकेंट नेवी भी थी। राजा अक्सर अपनी ट्रूप्स का नेतृत्व खुद करते थे, जिससे सैनिकों में वफादारी और हिम्मत बढ़ती थी। उनके मिलिट्री कैंपेन्स असरदार और बेहतरीन नेतृत्व वाले होते थे। डूबी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस में नावों के बेड़े के साथ उनके विजयी कैंप का जिक्र है। इससे पता चलता है कि उनकी स्ट्रैटेजीज में नेवल पावर की भी भूमिका थी। कामरूप की इंडिपेंडेंस बनाए रखने के लिए भास्कर वर्मन की मिलिट्री स्ट्रेंथ जरूरी थी। बैटल में उनका लीडरशिप उनके शासनकाल की पहचान थी। उनके मिलिट्री कैंपेन्स की सफलता उनकी स्ट्रेटेजिक ब्रिलियंस को दिखाती थी। भास्कर वर्मन एक काबिल एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए कुशल शासन और शांति सुनिश्चित की। मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स की एक काउंसिल उनकी मदद करती थी। राज्य को छोटी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स में बांटा गया था। लैंड रेवेन्यू आमदनी का मुख्य जरिया था। किसानों से उनकी फसल के एक हिस्से के रूप में टैक्सेस लिए जाते थे। भास्कर वर्मन के इंस्क्रिप्शंस न्याय और कल्याण पर जोर देते हैं। लैंड ग्रांट से धार्मिक संस्थानों को मदद मिलती थी और विद्या को बढ़ावा मिलता था। निधानपुर और डूबी कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस बहुत कीमती हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन देते हैं। वे एक वेल ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम और एक लिटरेट कल्चर को दिखाते हैं। भास्कर वर्मन एक स्किल्ड डिप्लोमैट थे। उनका सबसे सिग्निफिकेंट अलायंस हर्षवर्धन के साथ था। यह दोस्ती आपसी सम्मान और एक ही दुश्मन शशांक पर आधारित थी। इस अलायंस ने कामरूप को सिक्योरिटी और प्रेस्टीज दी। ह्वेनसांग के साथ भास्कर वर्मन की इंटरैक्शंस ने कामरूप को दूर देशों की नजर में ला दिया। उन्हें पता था कि कब सख्ती दिखानी है और कब दोस्ती का हाथ बढ़ाना है। इससे उन्हें 7th सेंचुरी इंडिया के पॉलिटिकल लैंडस्केप को संभालने में मदद मिली। हर्षवर्धन के साथ रिलेशनशिप खास तौर पर ध्यान देने लायक था। भास्कर वर्मन हर्ष द्वारा बुलाई गई ग्रैंड असेंबलीज में शामिल होते थे। इन इवेंट्स में उनकी मौजूदगी उस समय के रूलर्स के बीच उनके ऊंचे स्थान को दिखाती थी। हर्ष ने उन्हें सम्मान दिया। इस लंबी दोस्ती से दोनों किंगडम्स को फायदा हुआ। कामरूप के लिए इससे सिक्योरिटी और प्रेस्टीज मिली। हर्ष के लिए इससे उनकी पूर्वी सीमा सुरक्षित हुई और उन्हें एक रिलायबल एलाय मिला। भास्कर वर्मन की डिप्लोमैटिक स्किल्स उनके शासनकाल का एक की एस्पेक्ट थी। उन्होंने मुश्किल पॉलिटिकल चैलेंजेस का सफलतापूर्वक सामना किया। भास्कर वर्मन के शासनकाल को कामरूप के इतिहास का एक गोल्डन एज माना जाता है। उन्होंने लगभग 50 साल राज किया, स्थिरता और खुशहाली लाए। वह एक ताकतवर मिलिट्री लीडर और एक समझदार एडमिनिस्ट्रेटर थे। उनकी कोशिशों से इंडिया में कामरूप का इंपॉर्टेंस पक्का हुआ। उनका नाम प्राचीन असम के महानतम राजाओं में से एक के रूप में याद किया जाता है। भास्कर वर्मन के विद्या और कल्चर को दिए गए पेट्रोनेज ने एक गहरी छाप छोड़ी। उनके शासनकाल के कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शंस अनमोल हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स हैं। वे कामरूप के एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी और इकोनॉमी के बारे में क्रूशल इंफॉर्मेशन देते हैं। भास्कर वर्मन ने पॉलिटिकल चैलेंजेस का सफलतापूर्वक सामना किया और कामरूप को एक सिग्निफिकेंट पावर के रूप में स्थापित किया। उनके लंबे शासनकाल की पहचान मिलिट्री सक्सेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी और कल्चरल वाइब्रेंसी थी। वे कामरूप के प्राचीन गौरव का प्रतीक बने हुए हैं। भास्कर वर्मन की लेगेसी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देती रहेगी।